हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉफी ग्लिच। आज हम बात करने वाले हैं नगमा मिराजकर और आवेश दरबार के रिलेशनशिप के बारे में और बिग बॉस का ड्रामा। इट इज़ नॉट जस्ट द क्यूट कपल स्टफ, वी आर डाइविंग डीप इनटू द इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजीज, ब्रांड प्लेस एंड बिहाइंड द सीन chaos। सो बैक इन 2019 जब टिकटॉक इंडिया में एक्सप्लोजन हो रहा था, अमंग द 1000 क्रिएटर एक कपल ऊपर निकल गया, नगमा एंड आवेश दरबार का। अब देखो, ये दोनों नॉर्मल क्रिएटर नहीं थे, ये दोनों एक ब्रांड बन चुके थे। हर रील, हर डांस, हर बिहाइंड द सीन की पोस्ट एक ही स्टोरी बता रही थी, कपल गोल्स। मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव्ड देम, क्योंकि उनका रोमांस रियल लाइफ में ही नहीं, इंटरनेट पर लेफ्ट राइट सेंटर सबको दिख रहा था। और एक साइड नोट, जब आपका कोई पर्सनल लाइफ एक ब्रांड बन जाता है तो रेस्पेक्ट कम्स ऑप्शनल, क्योंकि एक मूव और हर ब्रेकअप और इन कंटेंट स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन आया 2022 के रूमर्स कि मे बी आवेश चीटिंग और नगमा। कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं था, बट ऑडियंस का सस्पिशन ऑलरेडी है था। और नगमा ने कैजुअली स्नैपचैट स्टोरीज डाली कि शी इज़ सिंगल, शी इज़ नॉट सीइंग एनीवन। इवन उन्होंने हिंट भी किया कि कोई स्पेसिफिक इंसान के साथ जब वो सोच रहे हैं, नो, शी इज़ सिंगल। अब ये इंसान ऑब्वियसली आवेश दरबार को रेफर कर रही थी। उसके बाद आया सिद्धार्थ करण का शो और उसमें भी नगमा ने कंफर्म कर दिया कि शी इज़ सिंगल। और ये मूवमेंट एक इन्फ्लुएंसर वुमेन चूजिंग ओवर डिग्निटी ओवर हाइप हो गया। पीपल ने अप्रिशिएट करा कि नगमा ने खुद को चूज़ करा, और वो अगर आवेश चीट कर रहे थे तो वो उनके साथ नहीं रही। लेकिन ये काम फी से ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर आया बिग बॉस 2025 में, प्रोमोस ड्रॉप हुए, सडनली नगमा एंड आवेश हैंड इन हैंड स्माइल्स, और आवेश बोलता है कि जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई थी अब वो लव में बदल चुकी है। बट द ट्रिकीस्ट पार्ट वॉज, इंटरनेट की मेमोरी शार्प होती है और लॉन्ग भी। पीपल रिमेंबर्ड कि नगमा ने अर्लियर कन्फेस किया था बाय स्नैपचैट, सोज, स्पॉन्सर्स, कोलैब, और सडनली एक साथ रिन्यूअन हो गया। ये एक पीआर स्टंट जैसा लगा। अटेंशन गाइस, अटेंशन इज करंटली वाई इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड। ब्रेकअप से सिंपैथी मिली, रीयूनियन से अटेंशन, अ ब्रांड बूस्ट। लेकिन एट वॉट कॉस्ट? सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। एंड देन व्हेन वी मोर एक्सप्लोर टू द बिग बॉस करंट सीजन, जहाँ नगमा और आवेज एज ए कपल एंटर हुए थे, वहाँ लोग भी एज्यूम कर रहे हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। एंड नगमा ने भी रिसेंटली नयानदीप के पॉडकास्ट में आके एक्सेप्ट किया है कि येस, दे आर एक्चुअली डेटिंग। क्लियर, राइट? अब यही वह पार्ट ट्रिकी हो जाता है जब आवेश की एंट्री होती है, क्योंकि जब आवेश से पूछा गया कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस, तो आवेश क्लियरली डिनायल मोड ऑन करके बैठ गए। दे आर गिविंग द स्टेटमेंट्स टू कंफ्यूज एवरीवन, क्योंकि एक तरफ नगमा ओपनली बोल रही हैं कि दे आर डेटिंग, एंड दूसरी तरफ आवेज इंटरव्यूज में ऐसी वाइब्स दे रहे हैं कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड ऑनेस्टली गाइस, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्लियरली डिसरिस्पेक्ट है टवर्ड्स नगमा, क्योंकि नगमा ने ऑनेस्टली अपनी साइड रखी, ओपन हुई अबाउट द रिलेशनशिप को एक्नॉलेज किया। बट दरबार समवार हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि maybe the content control, maybe the PR, or maybe some personal reasons. I can't really comment on that. अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रूमर्स थे कि आवेज मल्टीपल टाइम्स नगमा पर चीट कर चुके हैं। लोग क्लेम करते हैं कि ही इज़ हुकिंग अप विद अदर गर्ल्स ड्यूरिंग द ट्रिप्स, डांस शूट्स। बट रिसेंटली एक और ड्रामा हुआ बिग बॉस शो में, कुछ एपिसोड्स में नगमा और आवेज अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, जहाँ मैरिज को लेके क्या प्लान है इस बारे में बात हो रही थी कि फैमिली एक्सेप्ट किया या फिर वेट कर रहे हैं। तो आवेश ने ओपनली बोला कि ये ऑलरेडी डिस्कशन इज टेकन, बस शो के टाइमिंग की वजह से डिले हुआ है। और फिर दोनों ने जोकिंगली बोला कि आप सब इनवाइटेड हो, मतलब दे आर गेटिंग मैरिड। येट बिग बॉस के बाहर आवेश का डिनाइल कंटिन्यूज रहा, और नगमा ओपनली एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन आवेश हेजिटेट कर रहे थे। क्लियरली ये एक रिलेशनशिप को कंटेंट या पीआर लेंस से देखने का, ये ट्रीट करने के लिए किया जा रहा था। एंड आई थिंक ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक क्लासिक केस है कि रिलेशनशिप एज कंटेंट एंड एंगेजमेंट एज करेंसी। सो एज पर माय कंक्लूजन, ये दोनों ही लॉयल फैंस से इमोशन से खेल रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को एंटरटेनमेंट और ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। नगमा हैज़ ट्राइड टू मेंटेन ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बट आवेश सीम्स अपॉर्चुनिस्टिक। फैन इमोशनली इन्वेस्टेड हैं और मैनिपुलेशन क्लियरली विजिबल है। एज पर माई ओपिनियन, जो आप ऑनलाइन देख रहे हो वो लव नहीं है, मार्केटिंग है। ब्रेकअप्स, रीयूनियंस, डेटिंग रूमर्स, सब कंटेंट स्ट्रेटजी के अंडर आता है।
और जो लॉस होता है वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फैंस के ट्रस्ट का होता है। सो गाइस, ये था नगमा और आवेश का टिकटॉक कपल से लेके बिग बॉस तक का ड्रामा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये रियल है या फिर पीआर स्टंट्स? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको डेफिनेटली मेरा पहला वीडियो भी पसंद आएगा, नगमा एंड आवेश ब्रेकअप एंड अबाउट द दरबार फैमिलीज प्रॉब्लमेटिक पास्ट, जिसमें मैंने उनके ब्रेकअप के बारे में, उनकी फैमिली की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस ऑन द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे शार्प एंड डोंट फॉल फॉर फिल्टर्स।